नमस्ते कैंसर कर्क राशि। वेलकम बैक कैंसर। अगेन एक रीडिंग करने जा रही हूँ। एक करंट एनर्जीज, करंट फीलिंग्स आपके न आपके पर्सन की क्या है, क्या दूसरे को लेकर सोचते हो, आने वाले समय में रिश्ते में किस हद तक क्या परिवर्तन है, इन सब चीज़ों पे रीडिंग्स रहेगी। मेरी होप कि आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगे तो लाइक शेयर कीजिए। एंड कुछ लोग करते हैं, थैंक यू। चैनल पे अगर फर्स्ट टाइम विजिट करते हो, सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन। देखो, जिस भी साइन से आप इसे देखना चाहते हैं, सन साइन, मून साइन या किसी ज़ोडिएक साइन से खुद को ज़्यादा रिलेट करते हो, उस साइन से देखिए, बट खुले दिमाग से देखिए। एंड जितनी पॉजिटिविटी रीडिंग्स में आती है उन्हें फर्म करें, क्लेम करें। चलिए देखती हूँ एंजेलिक मैसेज आपके लिए क्या है। Friendship, nurture the bonds of friendship within your relationship. Your love life will dramatically improve. चलिए देखती हूँ डेक में क्या है आपकी एनर्जीज। कुछ फ्रेंडशिप को नर्चर करने की ज़रूरत है। चलिए देखती हूँ क्या है डेक में, क्या है आपकी एनर्जीज, क्या है डेक में आपकी एनर्जीज, क्या है कैंसर की एनर्जीज। सुनिए, बस बताएं कैंसर का क्या है। आपको क्यों ऐसा लग रहा है कि आपको हर किसी ने रिजेक्ट किया है? आप क्यों ऐसा अकेलेपन में खामखा की चीज़ें सोच रहे हो? आपकी सिचुएशंस कहूँ तो आपको, आप ना बहुत चीज़ों को कंट्रोल करके रखे हो। ज़िंदगी में कुछ नया आ रहा है तो उसकी तरफ आप देख नहीं पा रहे हो, कहीं ना कहीं खुद को कंट्रोल कर रहे हो। एंड आपकी सिचुएशंस पे रिजेक्शंस वाली फीलिंग्स है कि मुझे तो रिजेक्शंस मिला है, मैंने इतना एफर्ट डाला, मुझे रिजेक्शन। चलिए देखती हूँ क्या फील करते हो पर्सन को लेकर। आपका एक विश है, एक डिज़ायर्स है हेल्दी लिविंग स्टाइल जीने का, कि मेरे लिए भी चीज़ें अच्छी हों, बेटर हो, बैलेंस करना चाहते हो, पैसे से भी मदद करना चाहते हो, या कहूँगी सोच है कहीं ज़िंदगी में, कहते हैं ना कि उनके लिए एक अच्छी सोच रखते हो कि वो है तो मेरी दुनिया है, बट कहूँगी वो दुनिया कहीं खो गया है। आपकी अगर कहूँ तो वेटिंग एनर्जीज काफ़ी दिख रही है कि काफ़ी टाइम से आप कई चीज़ें वेटिंग में फेजेस में हो कि आपको मिल नहीं रहा। रिलेशनशिप की अगर मैं बात करूँ तो रिलेशनशिप पे यहाँ पे मुझे लगता है कि कम्युनिकेशंस कम होती है, या कहूँगी पर्सन टाइम नहीं देते हैं, कम्युनिकेट नहीं करते हैं, आपको इग्नोर करते हैं। वो वाली फेजेस चल रहा है तो आप हो रिजेक्टेड वाली फेजेस में, कि आपको रिजेक्शंस मिला पड़ा है फिलहाल। यस। एंड आप न्यू कुछ चाह रहे हो जर्नी। आप अगर न्यू भी कहते हैं ना कि भाई, ना तो ज़िंदगी में कुछ लोग सही से रह पाते हैं, ना कुछ नई सिरे से जीने देते हैं, तो वो वाली सिचुएशन चल रहा है कि क्या करूँ। तो खुद से कई चीज़ें पूछते हो। दिमाग से अगर कहूँ तो ओवर थिंकिंग वाली चल रही है। हो सकता है कई लोगों से अपनी फीलिंग्स शेयर भी नहीं कर पा रहे, वो भी फेजेस चल सकता है कि बोल नहीं पा रहे हो करेक्ट ढंग से। बट आपकी विश और डिज़ायर्स अगर कहूँ तो रिश्ते को लेके दिल से अगर सोचते हो तो हील करना चाहते हो, इस तरह से रिजेक्शंस में रहना नहीं चाहते हो। अपने करियर पे भी फोकस करना चाहते हो, अर्निंग भी करना चाहते हो। तो सोच में कई अच्छी चीज़ें हैं, लेकिन कहूँ ना कि असमंजस है, कन्फ्यूज है, रिश्ता नहीं चलता है आपका। आपको लगता है कि ना कट ऑफ हो गया, कहते हैं ना कि भाई रिवर के उस पार अगर वो पर्सन है तो रिवर के इस पार आप हो, एंड बीच में एक ऐसी चीज़ें हैं कि वो फ्लो तो हो रही हैं, लेकिन उस पार जाऊँ कैसे, वहाँ तक अपनी मतलब अपना संदेश उस पर्सन तक कैसे पहुँचाऊँ। कहीं ना कहीं वो सोचवा या कहूँगी वैसी फेजेस चल रहा है कि जो आप सोचते हो वो संदेश कैसे पहुँचाऊँ, किस किस वर्ड को यूज़ करूँ। चलिए देखती हूँ क्या है अब आपके पर्सन की क्या है फीलिंग्स। आपके पर्सन की फीलिंग्स, आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या है। आपके पर्सन की अगर मैं फीलिंग्स की मैं बात करूं तो काफ़ी ज़्यादा ये पर्सन फीलिंग्स में कहूँगी यहाँ इमोशंस नहीं रख रहे हैं आपके लिए, क्लियरिटी चाहते हैं एंड स्टेप अप एक्शंस वाली सोच है इनकी। सॉरी। चलिए देखती हूँ क्या है अब। ओके, देखो, अगर इस पर्सन के साथ में अगर आपको टर्म्स बेटर करनी है, या आपको कहते हैं ना कि वो चीज़ें पार करनी है, उस तरफ की चीज़ें अगर देखनी है, तो कहीं ना कहीं अगर कहूँगी इनकी फीलिंग्स में एक दिखता तो है कि ये भी कुछ हद तक सॉर्ट आउट करना चाहते हैं, क्लियर करना चाहते हैं। सोचते ज़रूर हैं पर्सन, वापसी का भी मन कभी कभी होता है, लेकिन कहूँगी स्टेप अप एक्शंस लेते हुए नहीं दिख रहे हैं। इट मीन्स कि आपका इंतज़ार या आप क्या करते हो ये कहीं ना कहीं देखना चाहते हैं कि आपकी क्या है क्राइटेरिया।
जो भी टॉपिक से रिलेटेड कहते हैं ना कि झगड़े, लड़ाई, chaos, ये चीज़ें जो होती हैं, ये कहीं ना कहीं उस चीज़ों को अब रिपीट नहीं करना चाहते हैं। तो सोचते हुए कहूँगी, यहाँ का एक्शंस का मुझे कहीं से भी नहीं दिखता कि काफ़ी एक्शंस लेते हुए नहीं। सोचते हैं, भावुकता है, इमोशंस है, डिवाइन पे छोड़ रखा है रिश्ते को कि भाई जो होगा देखा जाएगा। बट पर्सन कहूँगी आपको मिस जरूर करते हैं। चलिए देखती हूँ ओवरऑल की एनर्जीज में क्या है। आपको देखो यहाँ पे अगर कहूँ ना तो पहल करने की ज़रूरत है। आपको लगता है कि इन्होंने आपको रिजेक्ट करके रखा है, इनके अकॉर्डिंग अगर कहूँ तो रिश्ते में ये सोचते ज़रूर हैं आपको लेके, लेकिन एक्शंस नहीं लेना चाहते हैं। तो आई थिंक इनकी अगर कहूँ तो कंट्रोलिंग एनर्जीज है, या कहूँगी ये अपने मेटेस्टिक वर्ल्ड में ज़्यादा जी रहे हैं। इस सिचुएशन से निकलने के लिए, रिकन्सिलेशंस करने के लिए, फ्रेंडशिप को बढ़ाने के लिए, आई थिंक एक फेजेस को चेंज करने के लिए आपको भंवर पार करने की ज़रूरत है। यस, सोचोगे कि यहाँ से कुछ एफर्ट, तो मुझे तो नहीं लग रहा कि ये पर्सन कोई एफर्ट करने वाले हैं, बिकॉज ये केओस, झगड़े, लड़ाई या उस टॉपिक से रिलेटेड बात करने का भी इनका मन नहीं है। देखती हूँ इधर क्या है, ओवरऑल में क्या है। सॉरी, एक लास्ट शफल लेते हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ब्लॉकेज है। देखो इनकी तरफ से आप कुछ अगर एफर्ट या फ्रेंडली कुछ सोचोगे तो आई डोंट थिंक सो ही और शी सपोर्ट यू इन दैट वे। नहीं करेंगे, ये बात भी नहीं करना चाहते। करना चाहते हैं पर कहूँगी स्टेप अप की नहीं दिखती है सोच। ये थोड़े से कन्फ्यूज भी हैं रिश्ते को लेके, कि रिलेशनशिप को लेके क्या मुझे कुछ बात करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। क्या कहूँगी, या बात करना, एफर्ट करना ये यूजलेस तो नहीं होगा। या आई थिंक ये आपकी तरफ में उस तरह से एफर्ट ही, इमोशनली जोड़ने की कोई भी एफर्ट इनकी नहीं दिखती है। चलिए देखती हूँ कुछ नियरेस्ट फ्यूचर्स में क्या है। नियरेस्ट फ्यूचर्स में क्या है। ब्लॉकेज, नियरेस्ट कुछ फ्यूचर्स में कहूँगी ऐसा ही चलेगा। जो फेजेस चल रहे हैं वही चलने वाला है। शायद आप भी कुछ हद तक ओपन अप नहीं हो पा रहे हो, ये आपको लग रहा है रिजेक्टेड, और कहूँगी ये यही चीज़ें कंटिन्यू हैं, बिकॉज यहाँ पे ब्लॉक्ड ज़्यादा दिख रहा है मुझे। चलिए देखती हूँ इधर क्या है। देखो यहाँ पे एक बात और कहना चाहूँगी, ये पर्सन ना इमोशनली अवेलेबल हो सकते हैं, ऐसा नहीं है। अभी इन्होंने कंट्रोल किया हुआ है, लेकिन ये पर्सन आपके लिए इमोशनली अवेलेबल हो सकते हैं अगर आप इनके तरफ में सही से कुछ चीज़ें करेक्ट करो या एफर्ट डालो। या अगर आप इनसे एक्सपेक्ट करोगे तो ये पर्सन आपके लिए नहीं है इमोशनल अवेलेबल। लेकिन कहूँगी अगर आप थोड़े एफर्ट भी इनकी तरफ डालोगे तो शायद माइट भी कई लोगों के लिए रिलेशनशिप हील हो सकता है, सिचुएशंस कुछ तो स्टेबल हो सकता है। एंड सिर्फ एक्सपेक्टेशंस रखोगे तो यहाँ पे फ्रेंडशिप नर्चर नहीं होगा। चलिए देखती हूँ डिवाइन टाइमिंग क्या कहती है। डिवाइन की क्या टाइमिंग है, डिवाइन टाइमिंग के अकॉर्डिंग क्या है। देर इज़ अ चांस जरूर है। मैं ये कह सकती हूँ कि रिश्ते में ना वापसी या इमोशन की इनको इंक्रीज कर सकते हो अगर आप कुछ एफर्ट डालो तो। व्हेन यू आर रेडी, मैं कह ही रही हूँ ना कि आपके एफर्ट से यहाँ पे चीज़ें बदलती हुई दिख रही है। बट यहाँ पे चूंकि आपका ही दिख रहा है कि ब्लॉकेज या थोड़ा कंफ्यूज्ड माइंड, या आपको लगे कि मेरा अगर रिजेक्शंस वाला फेजेस चल रहा है सामने से फिर रिजेक्शंस हो जाए तो कैसे करूँ। तो ये पर्सन तो देखो काफ़ी कंट्रोल कर रहे हैं। अगर आपको ऐसे पर्सन के साथ में डील करना है तो आई थिंक आपको कुछ तो एक्शंस लेना होगा फिलहाल, एंड कुछ बात करनी होगी ये ब्लॉकेज को हटाने के लिए। बिकॉज आपकी तरफ से कहूँगी अगर कुछ भी नहीं करते हो एंड वेटिंग अगर रखते हो कि मैं कुछ पहल ना करूँ, तो आई थिंक ये वेटिंग अभी फ़िलहाल कंटिन्यू रहेगी। एंड जुड़ाव जो हो भी सकता है वो भी कहूँगी फ़िलहाल नहीं दिखता। तो व्हेन यू आर रेडी, जब अपने माइंड को सेट कर लो कि मुझे रेडी करना है, मुझे इस पर्सन से बात करनी है या कुछ ओपन अप बातें करके कुछ चीज़ें हील करनी है, कुछ उस तरफ की चीज़ों को सुननी है कि पर्सन का क्या चल रहा है, कैसा क्या है, या क्या सोचते हैं रिश्ते को लेके। देखो यहाँ पे कहूँगी तो मेजर कुछ इश्यूज़ है जिसे सॉर्ट आउट करने की ज़रूरत है। तो ऐसी चीज़ें हैं, तो आई थिंक बात कीजिए, ओपन अप होइए, तब शायद कुछ हद तक ये अगर इमोशनली अपने आप को जोड़ सकें तो जोड़ेंगे, नहीं तो कहूँगी यूं ही चलेगा फिलहाल। 12 के 12 राशियों की एनर्जीज हैं आपके पर्सन की। होप कि आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी हो। बट हाँ, डिटेल्स रीडिंग के लिए यू कैन टेक्स्ट मी, डिस्क्रिप्शन में नंबर है। अभी के लिए तो इतना ही, जल्दी मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।